हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है वैकेंसी से फोरेंसिक साइंस के फील्ड में। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने ओपन की हुई है। इसी ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको वो पीडीएफ देखने को मिलेगी जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ये सारी डिटेल्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल रहा होगा एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023 साइंटिफिक ऑफिसर फॉर द डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस गुवाहाटी असम, साइंटिफिक ऑफिसर फॉर रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी at different places, respectively Directorate of Forensic Science Assam, Junior Scientific Officer for Mobile Forensic Laboratories under the Directorate of Forensic Science Assam। So सारी चीज़ें ही अंडर डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस रहेंगी। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, इसके अलावा आपके जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, तो हम उसको अज्यूम कर सकते हैं दैट द अदर पोस्ट इज फॉर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में और मोबाइल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वैकेंसीज है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू विल फिल द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई हियर पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और ये जो नोटिफिकेशन इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन कब से शुरू हुई है? 8/9/2023 से शुरू हो चुकी है। ओके, सो इस महीने की 8 तारीख को ये पब्लिश हुई थी। ये पीडीएफ है। अब हम देख रहे हैं पीडीएफ, मैंने ऑलरेडी क्लिक करी हुई थी, मैंने दूसरे टैब में ओपन किया हुआ था ये पीडीएफ। आप सबसे ऊपर में देखेंगे असम पब्लिक सर्विस कमीशन इंफॉर्मेशन दी हुई है, अप्लाई ऑनलाइन की वेबसाइट दी हुई है, आई मीन लिंक दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है असम पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, किनसे इनवाइट कर रहा है? ये इंडियन सिटीजन से इनवाइट कर रहा है। सो ऑल द इंडियन सिटीजन्स आर आई थिंक एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट that defines in article 5 and 8 of the constitution। so article 5 और 8 के तौर पे जो इंडियन सिटीजन डिफाइन करे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, the under mentioned post under Assam government in the scale of pay as indicated below, carrying usual allowances and assemble under रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ असम का रूलिंग होगा। अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, यू कैन अप्लाई इफ यू फुलफिल दी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट हम देखेंगे साइंटिफिक ऑफिसर फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस गुवाहाटी असम। कितनी पोस्ट है? सिर्फ एक पोस्ट है। पे स्केल क्या होगी, ग्रेड पे क्या होगा, अदर अलाउंसेस क्या होगा? पे स्केल होगी 30,000 से 1,10,000 के अराउंड। ग्रेड पे होगा 12,700 का। पे बैंड होगा पे बैंड 4। बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सैलरी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट देखे डिवीजन को, तो टोटल एक ही वैकेंसी अवेलेबल है एंड ये टोटल 1 है, कोई फर्दर रिजर्वेशन नहीं है फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, एसटीपी, नथिंग। ठीक है, एक ही टोटल वैकेंसी है। एनीवन कैन अप्लाई। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये PWBD का फुल फॉर्म है। REW का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर वुमेन। रिजर्वेशन एज पर ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन दी कैरेट। तो ये जो टेबल बनी हुई है इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर मैं बात करूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? MSc इन केमिस्ट्री, MSc इन फिजिक्स और MSc इन फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री फिजिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने MSc फोरेंसिक साइंस में स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री से करी है या फिर फोरेंसिक फिजिक्स से करी है, आप एलिजिबल हो। MSc फोरेंसिक साइंस के कैंडिडेट्स, MSc फिजिक्स के कैंडिडेट्स और MSc केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ओके, आपको अपने सारे रेलेवेंट मार्कशीट सेमेस्टर्स के अपलोड करने पड़ेंगे। कैंडिडेट रिफ्लेक्टिंग द सब्जेक्ट, सॉरी सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टिंग द सब्जेक्ट। सो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपको अपलोड करने पड़ेंगे। नाउ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, रिसर्च की क्वालिफिकेशन है तो वेल एंड गुड। एनालिटिकल, साइंटिफिक फोटोग्राफी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इन सब के डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे एंड दिस इज द एलिजिबिलिटी।
बहुत ही मिनिमल एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। अगर आप एमएससी हो तो आप एलिजिबल हो, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। नाउ नेम ऑफ द पोस्ट इज साइंटिफिक ऑफिसर फॉर रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, सो यहाँ पे 12 पोस्ट है। पे स्केल क्या है, 30,000 से 1,10,000 का, 12,700 ग्रेड पे एंड पे बैंड 4 का रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख लो क्लासिफिकेशन कैसे रहेगी। ओके, इसमें कोई डिफरेंट क्लासिफिकेशन नहीं है ना। अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन, ओके, सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिविजन है। टोटल 12 पोस्ट है इन डिफरेंट डिविजन्स। ओके फाइन, आई गेट इट। सो इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन में टोटल 3 पोस्ट है। ओके, ओपन कैटेगरी में एक है एंड इसके अलावा एक आपको एसटीपी में देखने को मिल रहा है और एक आपको ओबीसी में देखने को मिल रहा है। दैट मेक्स टोटल 3। ओके, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दिए हुए हैं, यू कैन सी। Essential educational qualification is MSc in Physics with Electronics, MSc in Electronics, MSc in Instrumentation, MSc in Forensic Science with specialization is in Physics or Electronics. Electronics के अलावा Instrumentation में अगर आपका specialization है, you are eligible. Otherwise, if you are MSc in Forensic Science, if you have had a one subject of physics, तब फिर आप eligible हो। Desirable qualification क्या है, Research, Analytical, Scientific Photography। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इट विल बी वेरी डिजायर्ड। नेक्स्ट वी हैव 2 पोस्ट इन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। एक ओपन कैटेगरी में है, एक ओबीसी एमओबीसी कैटेगरी में है, 2 टोटल 2 एंड देन REW में। ओके फाइन, मैंने गलत जगह मार्क कर दिया। सो टोटल कितनी है, टोटल आपके पास यहाँ पे वैकेंसी है 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, राइट। टोटल इट क्रिएट्स 2। फाइन, अब यहाँ पे RFW में 1 रिटर्न है, बट आई थिंक 1 विल बी रिजर्व फॉर विमेन, right? MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Forensic Science with specialization in Physics, Chemistry from any recognized university is eligible. Research, Analytical, Scientific Photography, ये सारे के सारे desired qualifications है। Next we have Drugs and Narcotics, 3 पोस्ट है इसमें, एक ओपन कैटेगरी में है, एक OBC की कैटेगरी में है, एक RFW की कैटेगरी में है। That creates a total 3 कैटेगरी और 1 RFW। अच्छा, अब मैं समझ गई कि ये जो एक है ना, टोटल 3 पोस्ट ही है। 2 पोस्ट है, एक ओपन कैटेगरी में, एक ओबीसी कैटेगरी में है और एक RFW कैटेगरी में। टोटल 3 पोस्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितनी पोस्ट है, 3 पोस्ट है। एक ओपन कैटेगरी में है, एक ओबीसी कैटेगरी में है, एक ओबीसी RFW कैटेगरी में है। टोटल कितने पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है बेसिकली, 3 हियर एंड 1 हियर, टोटल 4। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, MSc in Chemistry from any recognized university, MSc in Forensic Science with specialization to Chemistry या फिर Toxicology। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट टॉक्सिकोलॉजी वाले बच्चे भी केमिस्ट्री की कैटेगरी में आते हो। सो इफ यू आर MSc इन फोरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी, यू कैन अप्लाई। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है रिसर्च, एनालिटिकल, साइंटिफिक फोटोग्राफी एक्सपीरियंस। आपको सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जो भी इनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है, उनके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। देन वी हैव टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन। अच्छा, तो फिर इसको केमिस्ट्री में ही रखो बिकॉज दे हैव सेपरेटेड टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन। टोटल 2 ही पोस्ट है, एक ओपन कैटेगरी में है, एक SC कैटेगरी में है। टोटल 2 पोस्ट। MSc Chemistry, MSc Forensic Science with specialization in Chemistry can apply। एंड अगर आपके पास रेलेवेंट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, वेल एंड गुड, सबके सर्टिफिकेट्स आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव बायोलॉजी डिवीजन। एक पोस्ट है यहाँ पे, ओपन कैटेगरी में ही है और किसी कैटेगरी में नहीं है। MSc इन जूलॉजी, MSc इन बॉटनी, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन एंथ्रोपोलॉजी दैट इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, MSc इन फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन यू आर एलिजिबल। रिसर्च, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है, रिसर्च, एनालिटिकल, स्पेसिफिक, साइंटिफिक, सॉरी मैं बार बार स्पेसिफिक बोल रही थी, इसे साइंटिफिक फोटोग्राफी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट वी हैव सीरोलॉजी डिवीजन। एक पोस्ट है, ओपन कैटेगरी में ही है एंड यू कैन सी जूलॉजी, ये सेम है, दिस इज द सेम एज प्रीवियस। फिजिकल, एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी अगर आपके पास रही है विद MSc फोरेंसिक साइंस और प्लेन जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, देन यू कैन अप्लाई। सारे सर्टिफिकेट्स आपको देने पड़ेंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है रिसर्च, एनालिटिकल एंड साइंटिफिक फोटोग्राफी एक्सपीरियंस, तब आपके पास इसके सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। एज क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज।
आप मिनिमम 21 साल के तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम 38 ईयर्स के होने चाहिए। एज कैलकुलेट करी जाएगी 112023 तक। ओके, मतलब आपके बर्थ से लेके 112023 से। यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, इट्स अप टू 43 ईयर्स, 3 ईयर्स फॉर OBC MOBC कैंडिडेट्स, दैट मेक्स 41 ईयर्स एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेट्रिकुलेशन, जो आपकी सर्टिफिकेट है वहाँ से। इसके अलावा आपके स्टेट बोर्ड या फिर काउंसिल, जो काउंसिल से रिलेटेड, कई सारे ऐसे काउंसिल्स होते हैं ना जो स्टेट बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है, सो डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स होते हैं इनके। सो उनके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट्स देके डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करी जाएगी और इनके भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, एज प्रूफ देना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्ट वी हैव जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर मोबाइल फोरेंसिक लेबोरेटरी अंडर द डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस असम। टोटल 7 पोस्ट हैं। ग्रेड पे 22,000 से लेके 97,000 रुपीज़ का, विच इज़ वेरी अमेजिंग। पे स्केल है 22,000 से 97,000 रुपीज़ का, अगेन अमेजिंग। ग्रेड पे 11,800 का, पे बैंड 3 का पोस्ट है, वेरी अमेजिंग अगेन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, बायोलॉजी डिवीजन में 3 पोस्ट है, एक ओपन कैटेगरी के लिए, एक टोटल OBC कैटेगरी के लिए और एक STP कैटेगरी के लिए है। टोटल 3 आपके पास पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्या है, जूलॉजी, MSc इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, MSc इन फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा। आपको अपने सभी सेमेस्टर के मार्कशीट्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री डिवीजन 2 पोस्ट है, एक ओपन कैटेगरी में है, एक OBC कैटेगरी में, दैट मेक्स अप 2 टोटल पोस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज MSc इन केमिस्ट्री, MSc इन फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन टू केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सारे सर्टिफिकेट्स देने होंगे। फिजिकल डिवीजन में वी हैव 2 पोस्ट, एक ओपन कैटेगरी में है और एक रिजर्व फॉर STH कैटेगरी के लिए है, दैट मेक्स अप 2 वैकेंसीज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज MSc इन फोरेंसिक साइंस, MSc इन फिजिक्स, स्पेशलाइजेशन टू फिजिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यू हैव टू सबमिट ऑल ऑफ योर मार्कशीट्स। एज है यहाँ पे वही मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 38 ईयर्स। सेम रिलैक्सेशन इस जॉब पोस्ट के लिए भी आपको मिलेगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज स्टार्टिंग डेट फॉर एप्लीकेशन। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट इज 7/10/2023, मतलब 7 अक्टूबर 2023 इज द लास्ट डेट। सो आपको कंसीडर करना है कि 6 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, ताकि आप टाइम से पहले ही फॉर्म भर सकें। ठीक है, आप पे कर सकते हैं 9 अक्टूबर तक, 1 दिन का टाइम ऑलमोस्ट दिया जाता है टू पे द फी। कई बार क्या होता है, आप फॉर्म भर लेते हैं लेकिन फी पे नहीं होती है, तो उसके लिए आपको 1 दिन का टाइम दिया हुआ है, बट यू हैव टू मेक इट 6 अक्टूबर तक, क्योंकि बच्चे फिर लास्ट मोमेंट पे या कैंडिडेट्स जो है वो लास्ट मोमेंट पे भूल जाते हैं, लेट हो जाते हैं, इंटरनेट नहीं काम करता, वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन फ़ी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए इट्स 250 रुपीज़, प्रोसेसिंग फ़ी रहेगा 40 रुपीज़, टैक्स होगा 7.20 ऑफ कोर्स, एंड इसके बाद टोटल जो पेएबल अमाउंट होगा वो होगा 297, ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ मान लो। ठीक है, इसके अलावा ST SC OBC MOBC 150 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, 40 रुपीज़ आपकी प्रोसेसिंग फ़ी है, सेम टैक्स आपको भी लगेगा, एंड 200 रुपीज़ के अराउंड, मतलब 197.20 टू बी प्रिसाइज, ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। बट अगर आप सम अप कर लो, राउंड अप कर लो याद करने के लिए, मेक इट 200 रुपीज़। BPL स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी और टैक्स लगेगा, एंड इट विल बी अराउंड 50 रुपीज़, 47.20 रुपीज़। ओके, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई। ठीक है, क्योंकि लेंदी वीडियो हो जाएगी, एंड फॉर दैट आई एम ब्रेकिंग इनटू 2 वीडियोस। ठीक है, एक में हमने डिस्कस कर लिया नंबर ऑफ पोस्ट, एज, एप्लीकेशन फी एक्सेट्रा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस post if you are eligible, if you are
having all the required essential educational qualification and experience and desirable qualification, then you should apply. A very amazing post, बहुत ही अच्छी है, आपको अप्लाई करना ही चाहिए. Wishing you all the best for this post, and thank you so much for watching this video everyone. Have a great day, take care of yourselves, and see you guys in the next video. Till then, take care, bye.